लड़के ने सिर्फ राजकुमारी के बालों को छुआ, लेकिन राजकुमारी ने तलवार निकालकर आत्महत्या कर ली। वूजी उसे बचाने दौड़ा, लेकिन राजकुमारी के पहले से बिछाए जाल में फंस गया। गुस्से में वूजी ने राजकुमारी को खींच लिया और बाहर निकलने का रास्ता खोजने लगा, लेकिन जाल में कोई छेद नहीं था, इसलिए वूजी को झाओ मिन को धमकाना पड़ा। झाओ मिन ने न सिर्फ रास्ता नहीं बताया, बल्कि वूजी का मजाक भी उड़ाती रही। वूजी को अपने सैनिकों के पास लौटना था, उसके पास बकवास का समय नहीं था। उसने झाओ मिन के मर्म स्थान पर वार किया और उसकी गर्दन दबा दी। अचानक झाओ मिन रोने लगी, जिससे दशकों से अकेले वूजी को संभालना मुश्किल हो गया। वूजी ने उसे छोड़ दिया और झाओ मिन अपनी चाल में कामयाब होकर फिर से खेलने लगी, लेकिन वूजी ने उसकी चाल समझ ली। उसने झाओ मिन के जूते उतारकर उसके तलवे खरोंच दिए। झाओ मिन अब यह सहन नहीं कर सकी, इसलिए उसे वूजी को जाने देना पड़ा। वूजी को नहीं पता था कि झाओ मिन की एक बड़ी साजिश उसका इंतजार कर रही थी। जब वूजी शिविर लौटा, उसके सैनिक घिरे थे। यह देखकर वह तुरंत आगे बढ़ा। जल्द ही सेना को वापसी का आदेश मिला और झाओ मिन ने वूजी को एक उपहार भी भेजा। उसने सबको समझाया, लेकिन जब वे बदला लेने जाने वाले थे, झाओ मिन ने हरी विलो विला जला दिया था। रात में वूजी ने उपहार खोला। वह मोती का फूल था, जिसे छोटे झाओ ने देख लिया और वूजी ने उसे दे दिया। शाओलिन पहुंचने पर शिष्य ने कहा कि गुरु ध्यान में है। सबने पूछा, कोंगजी और कोंगसिन कहां हैं? शिष्य ने कहा, वे भी नहीं मिलेंगे। सबको शक हुआ। तभी ईगल किंग ने पत्थर की मूर्ति तोड़ दी। शाओलिन शिष्य भाग गया। जब वे अंदर गए, वहां कोई नहीं था, सिर्फ बुद्ध की मूर्ति और एक संदेश था। जियांजू शाओलिन वुडांग को मिटा रहा है। मेरा नाम वुलिन, मार्शल आर्ट का राजा। सबको समझ आया कि कोई वुलिन के नाम पर आपदा लाने वाला है। इस स्थिति को देखकर वूजी जल्दी से वुडांग लौटा, लेकिन रास्ते में हमला हुआ। वे चंद्रमा कैंची से उसे मारना चाहते थे, पर वूजी ने सिर्फ हाथ बढ़ाया। सभी हथियार हवा में रुक गए। जब काले कपड़े वाले ने वूजी पर हमला किया, वूजी ने हल्का धक्का दिया और सभी हथियार वापस उड़ गए। तुरंत उन सभी को गिरा दिया। बगल में फू राजा ने वूजी को वुडांग जाकर लोगों को बचाने कहा, बाकियों से वह निपटेगा। तब तक एक भिक्षु वुडांग पहुंच चुका था और झांग की मदद मांगने के लिए उसने अपने गुरु भाई का सिर निकाला। जब झांग उसकी मदद करने आगे बढ़े, भिक्षु ने अचानक उन पर हमला कर दिया। गुस्से में झांग ने उसे मार डाला, लेकिन खुद भी गंभीर रूप से घायल हो गए। कुछ ही समय बाद वूजी वुडांग लौटा। तभी खबर आई कि प्रसिद्ध संप्रदाय वुडांग महल के बाहर है और उसे तहस नहस करने की धमकी दे रहा है। सब वहां पहुंचे, पर वूजी को आश्चर्य हुआ कि आने वाला झाओ मिन था, जो खुद को झांग वूजी बता रहा था। उसने झांग को बताया कि उनके सभी शिष्य उसके कब्जे में हैं। केवल 6 नायकों पर शाओलिन ने घात लगाकर हमला किया था। उनके अंग तोड़कर उन्हें अपंग बना दिया था। झांग इतने क्रोधित हुए कि उन्होंने खून उगल दिया। फिर उसने कहा कि अगर वुडांग राज दरबार की सेवा करे तो वह सभी शिष्यों को छोड़ देगा, पर झांग मानने को तैयार नहीं थे। जब वे हमला करने वाले थे, फू राजा अचानक दौड़ा आया। कुछ ही चालों में उसने कई लोगों को गिरा दिया। फिर उत्सुकता से पूछा कि झाओ मिन पुरुष का वेश क्यों धारण कर नेता बन रहा है? झाओ ने तिरस्कार से कहा, मैंने तुम्हारे संप्रदाय की छाया भी नहीं देखी। तभी श्वेत भौं राजा और अन्य लोग अंदर आ गए। यह देखकर झाओ मिन ने जल्दी से वुडांग से 3 मुकाबले करने की बात कही। तभी यू सेंक्सिया ने पहचाना कि यही वह हत्यारा है जिसने उसके अंग तोड़े थे। वह उत्तेजित हो गया, पर उस आदमी ने कहा कि यिंग ल्यूक्सिया के अंग भी उसी ने तोड़े थे। इस गुस्से से जांग जनरेन को लड़ने के लिए आगे बढ़ना पड़ा। जब दोनों लड़ने वाले थे, तब छाया से वूजी बाहर आया। सभी ने सोचा कि वह एक छोटा ताओवादी लड़का है जो मार्शल आर्ट नहीं जानता, और दुश्मन से लड़ते समय उसे अस्थायी रूप से मार्शल आर्ट दुश्मन खींचने लगे। लेकिन उसे पता नहीं था कि जांग जनरेन के मार्गदर्शन में वह वास्तव में ताइची के सार को समझ गया और 2-3 चालों में ही दुश्मन के अंग तोड़ दिए। दृश्य देखकर फू के राजा ने तुरंत नेता की शक्ति की प्रशंसा की, लेकिन वूजी की पहचान बगल में झाओ मिन तुरंत वूजी पर। उसे समझ नहीं आया कि वूजी ने छोटा ताओवादी लड़का होने का नाटक क्यों किया, लेकिन जांग जनरेन की भावनाएं जब वूजी और जांग जनरेन ने एक दूसरे को पहचाना, तब झाओ मिन ने तुरंत दूसरे मास्टर को, लेकिन वह भी वूजी का प्रतिद्वंद्वी नहीं बन पाया और थोड़ी ही देर में वूजी ने उसे जमीन पर पटक दिया। इसी समय ईगल 6 हीरो को अंदर लाया गया। वूजी ने ईगल 6 को बताया कि यह वही हत्यारा है जिसने उसे चोट पहुंचाई। उसने ईगल छठे चाचा का बदला लिया और फिर उसके अंग तोड़ दिए। फिर झाओ मिन से काले जेड मरहम से उनका इलाज करने को कहा। इससे झाओ मिन को समझ आया कि वूजी ने ऐसा उसके अमृत के लिए किया था। जब झाओ मिन वूजी से सहमत होने वाला था, तभी उसने शियाओ झाओ के सिर पर झाओ मिन इतना क्रोधित हुआ कि उसने अपने लोगों को स्वर्गीय तलवार से वूजी की अपने शिष्यों को लकड़ी की तलवार से दुश्मन की स्वर्गीय तलवार को हराने। जब सब लोग मूर्खतापूर्ण सोच रहे थे, तब झांग जनरेन ने वूजी को ताइजी तलवार सिखाई। अजीब बात यह थी कि जितना अधिक झांग जनरेन ने वूजी को सिखाया, उतना ही वह भूलता गया। जब वह सब कुछ भूल गया, तब झांग जनरेन ने वूजी को 8 सशस्त्र दिव्य तलवार से सैकड़ों राउंड लड़े, लेकिन स्वर्गीय तलवार की शक्ति इतनी बड़ी थी कि थोड़ी ही देर में वूजी की लकड़ी की तलवार कट गई। जब सभी ने सोचा वूजी हारेगा, उसने लकड़ी की तलवार से प्रतिद्वंद्वी को घायल किया। 8 सशस्त्र दिव्य तलवार ने हार नहीं मानी तो वूजी ने उसका हाथ काट दिया। झाओ मिंजी ने अपने अधीनस्थों को बेकार कहकर डांटा और जाने लगा। वूजी ने उसे काले जेड मरहम देने को कहा। तभी जुआनमिंग के बुजुर्गों ने अचानक वूजी को हरा दिया। वूजी ने 9 यांग दिव्य शक्ति से शरीर का जहर निकाला। फिर झाओ मिंग चला गया। पहली बार रोगी की हड्डियां जोड़ते हुए उसने देखा कि वे पूरी तरह टूटी नहीं थीं। फिर उन्हें तोड़ दिया। उसने रोगी को ठीक नहीं किया, बल्कि और जहरीला बना दिया। तब उसे समझ आया कि मरहम में समस्या थी, जो दुश्मन शिविर से घायल सैनिकों से लिया गया था। वूजी समझ गया कि झाओ मिन ने उसे फिर धोखा दिया। तभी झाओ मिन आया और क्रोधित वूजी ने तलवार उसकी गर्दन पर रख दी, मांगते हुए कि वह मारक दे। झाओ मिन ने कहा, अगर वूजी 3 बातें मानेगा तो वह मारक और काला जेड मरहम दे देगा।
यह सुनकर वूजी के पास सहमत होने के अलावा कोई जैसे ही झाओ मिन चला गया, किसी ने पत्र भेज दिया। झाओ मिन ने पहले से ही मोती के फूल में मारक नुस्खे और काले जेड मरहम को मोती के फूल वाले बॉक्स में रखा था। जो कुछ भी हुआ वह सब झाओ मिन की योजना का हिस्सा था। औषधीय सामग्री पाकर वूजी ने अंततः 3 गॉर्जेस और अंकल यिंगलियू को ठीक कर दिया। जल्द ही शिष्यों को पता चला कि 6 प्रमुख गुटों को वानन मंदिर भेजा गया था। वूजी तुरंत लोगों को लेकर वानन मंदिर पहुंच गया। तभी जो जिरुओ को प्रतियोगिता के मैदान में लाया गया। उसने जो जिरुओ को भिक्षुओं से लड़ने को कहा, पर जो ने सहयोग नहीं किया। गुस्से में झाओ मिन ने स्वर्गीय तलवार निकालकर उसका चेहरा काटना चाहा। यह देखकर वूजी ने जल्दी से मोतियों वाला बक्सा फेंक दिया। झाओ मिन ने बक्से को काट दिया और वूजी ने जो जिरुओ को अपनी बाहों में ले लिया। झाओ मिन ने गुस्से से पूछा, क्या मेरा दिया हर चीज नष्ट करोगे? वूजी ने समझाया कि उसके पास हथियार नहीं था। जल्दबाजी में उसने बक्सा फेंक दिया। यह सुनकर झाओ मिन खुश हुआ। वह अपना बॉक्स हमेशा अपने साथ रखता था। जब वूजी जो को ले जाना चाहता था, तभी जुआनमिंग के बुजुर्गों ने उस पर हमला कर दिया। झाओ मिन ने वूजी को चेताया कि वह अकेले जाने की कल्पना न करे। यह सुनकर जो जिरुओं को झाओ मिन के सामने जाना पड़ा। उसने वूजी को पहले जाने कहा, पर झाओ मिन अभी भी झो का चेहरा काटना चाहता था। जब वूजी असमंजस में था, राजा फू ने अचानक झाओ मिन का चेहरा काट दिया। उसने झाओ मिन को चेताया कि अगर वह झो को छुएगा तो उसे दोगुना चुकाना होगा। झाओ मिन की आवाज और सीटी बदलते ही वह रुयांग महल में घुस गया। इस तरह उसने दशकों तक इंतजार किया। आज आखिरकार वह वूजी से मिला, लेकिन वूजी को आश्चर्य हुआ। उसने हाथ हिलाया और यांग जू और राजा फू पीछे हट गए। फिर उसने वूजी पर हमला किया। उसकी छतरी से मोटी दीवार में एक बड़ा छेद हो गया। दोनों ने सैकड़ों राउंड लड़े। मास्टर कू ने छतरी से वूजी पर हमला किया, पर वूजी ने अपनी छतरी से रोक लिया। दोनों के आंतरिक बल के प्रभाव से वे हवा में उड़ गए। भले ही कू गुरु ने कई तरह के दांव लगाए, वह वूजी को नहीं हरा सका और एक ही बार में वूजी के सामने घुटने टेक दी। वूजी को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि वह वास्तव में प्रकाश का दूत फैन याओ था। फैन याओ ने कहा कि उसके पास 6 बड़े गुटों को बचाने का तरीका है। उसने राजा फू को राजकुमारी को लू झांके के कमरे में ले जाने का काम सौंपा। फिर खुद हेबियन के साथ शराब पीने गया और चुपके से शराब में पत्थर की सुगंध वाली मांसपेशी कमजोर करने वाली औषधि मिला दी। जब वे आनंद से पी रहे थे, अचानक सभी को अपने शरीर में से हेबियन पर सबको जहर देने का आरोप लगाया। हेबियन ने कहा कि उसे भी जहर दिया गया है। फिर वह कुगुरु को मारक लेने के लिए लू झांके के पास ले गया, लेकिन इस समय लू झांके ने पहले ही बिस्तर पर सुंदरी को देख लिया था। जब वह कुछ करना चाहता था, तभी हेबियन ने आकर दरवाजा खटखटाया। देखा कि वह दरवाजा खोलने में देर कर रहा था। कुगुरु ने एक हाथ से दरवाजा खोल दिया। इससे दोनों को पता चला कि बिस्तर पर राजकुमारी थी, लेकिन हेबियन इतना नहीं सोच सका। उसने जल्दी से लू झांके से मारक मांगा, लेकिन लू झांके को समझ नहीं आया कि वे अचानक जहर से कैसे प्रभावित हुए। जब वह दोनों की नाड़ी देख रहा था, उसने पाया कि कुगुरु को जहर नहीं दिया गया था। यह देखकर कुगुरु ने तुरंत हेबियन के एक्यूपंक्चर पॉइंट पर प्रहार किया। उस नीच आदमी ने राजकुमारी को अपने कमरे में बांध रखा था, लेकिन राजा के विश्वास पात्र ने उसे पकड़ लिया। लेकिन अजीब बात यह थी, उसने न केवल अपने अधीनस्थ की शिकायत नहीं की, बल्कि कहा कि वह इस मामले को छिपाने में मदद कर सकता है। लेकिन उसे एक काम में मदद चाहिए थी। दरअसल उसका एमी गुट के प्रमुख से पुराना संबंध था। जो जिरुओ उनकी अवैध बेटी थी। यह सुनकर लू झांके ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। राजकुमारी को जरूर कुगुरु ने भेजा होगा। कुगुरु ने मजबूरी में कहा कि मदद मांगने के लिए कुछ देना भी जरूरी है। यह सुनकर लू झांके ने तुरंत उसकी मदद करने का फैसला किया और उसे थोड़ा मारक दिया। जब कुगुरु और मारक मांगने लगा, तो लू झांके को संदेह हुआ कि वह 2 से अधिक लोगों को बचाना चाहता है। तभी दर्जनों रक्षक आ गए। जब वे अंदर आकर देखना चाहते थे, लू झांके ने जल्दी से उन्हें कहीं और जाने को कहा। उसे लगा कि राजकुमारी उसके यहाँ सुरक्षित नहीं है। वे राजकुमारी को मंदिर में ले जाना चाहते थे, लेकिन मंदिर के द्वार पर पहुंचते ही राजकुमारी से सामना हो गया। लू झांके ने जल्दी से कहा कि वह चिंतित है कि प्रसिद्ध संप्रदाय का धन समस्या पैदा करेगा, इसलिए उसने मंदिर में रहने का फैसला किया। फिर राजकुमारी को गुरु को ले गई और उनके जाने के बाद लू झांके ने जल्दी से राजकुमारी को कमरे में छिपा दिया। सोचा कि कुगुरु की मदद से भी उसे अपना पक्ष रखना होगा, इसलिए उसने पहले दोनों को जाने देने की योजना बनाई। लेकिन संहारक गुरु ने उस पर विश्वास नहीं किया। वह सिर्फ अपने शिष्य से मिलना चाहता था। इससे लू झांके को और विश्वास हो गया कि संहारक और जो जिरुओं का संबंध असामान्य है। बाद में उसने जो जिरुओं और संहारक को एक साथ बंद कर दिया। लेकिन जब वह राजकुमारी से मिलने कमरे में लौटा, कुगुरु ने उस पर हमला कर दिया। इससे लू झांके को एहसास हुआ कि कुगुरु का शैतानी संप्रदाय से गहरा संबंध है। बाद में उसने लू झांके का मारक छीन लिया और इसे 6 गुटों में बांट दिया, ताकि वे जल्दी अपनी शक्ति वापस पा सकें।